गर्मी में फ्रिज होते हुए भी मटके का पानी पीने वाला ससुराल। इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है कि इंसान का खून तक उबल जाए, पर हमें ठंडा पानी पीने को नसीब नहीं होता है। मेरा मन तो कहता है कि मैं मायके चली जाऊं, कम से कम वहाँ तो मुझे ठंडा पानी पीने को मिलेगा। सुमन पसीने से लथपथ गैस पर रोटियां सेक रही थी, पर बार बार अपने पल्लू से माथे का पसीना पोंछती है। दूसरी तरफ रूही सिंह के पास खड़े होकर एक बड़े से मिट्टी के मटके में पानी भर रही थी। उनके फ्रिज में लॉक लगा हुआ था। रूही, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब तो मुझे भी लगता है कि मुझे भी कुछ दिनों के लिए अपने मायके चले जाना चाहिए, वरना तो। दोनों बहुएं बात कर रही थी कि तभी उनकी सास शांति रसोई में आती है। क्या खुसर पुसर लगा रखी है तुम दोनों ने यहाँ? इतना धीरे धीरे हाथ क्यों चला रही हो तुम दोनों? काम करने में जोर पड़ रहा है क्या? जब देखो इन्हें बक बक करनी है। और छोटी बहू, तुमने मटके में पानी डाला या नहीं? हाँ माँ जी, मैंने मटके में पानी भर दिया है, बस अभी ढक कर रख रही थी। आखिर रूही और सुमन ठंडा पानी पीने के लिए अपने मायके जाने की बात क्यों कर रही थी? इनके इतने बड़े फ्रिज में ताला क्यों लगा था? और फ्रिज होते हुए भी शांति रूही से मटके में पानी क्यों भरवा रही थी? ये जानने के लिए चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। बस अब जल्दी से आइसक्रीम बन जाए तो मैं सभी के साथ मिलकर आइसक्रीम खाऊंगी। वैसे भी बहुत गर्मी लग रही है। रूही अपने मायके में मॉडर्न कपड़े पहने हुए फ्रिज का दरवाजा खोलती है और आइसक्रीम को सेट होने के लिए फ्रीजर में रख देती है। तभी रूही की माँ जानकी रसोई में आती है। अरे रूही बेटा, तू क्या कर रही है? कल ही तो तूने कोल्ड कॉफी बनाई थी, उससे पहले आइस टी बनाई थी। दिन भर तेरा ये फ्रिज खुला ही रहता है, कभी आइसक्रीम जमा रही है कभी कुछ। बेटा, कभी तो बिजली के बिल के बारे में सोच लिया कर। तेरा बस चले तो तू दिन भर फ्रिज के अंदर ही बैठी रहेगी। अरे माँ, गर्मी का मौसम है, गर्मी में आइस टी, आइस कॉफी और आइसक्रीम खाने में तो मजा आता है। और बिजली का बिल पापा भर देंगे, आप क्यों इतनी टेंशन लेती हो? तभी रूही के पिता मोहन हॉल से अखबार पढ़ते हुए रसोई के दरवाजे पर आते हैं। रूही की बात सुनकर मोहन, अरे भगवान, तुम क्यों मेरी बच्ची को डांट रही हो भाई? इसका जो मन करे इसे बनाने दो। कम से कम इसी बहाने मुझे भी तो इतनी गर्मी में ये सब खाने को मिल जाता है। मोहन की बात सुनकर जानकी अपने सर पर हाथ मार लेती है। हे भगवान, क्या करूँ मैं दोनों बाप बेटी का? आपने ही इसे इतना सर पर चढ़ा रखा है। मेरी एक ही बेटी है, मैं उसे प्यार भी ना करूं? हाँ? और रूही, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। जब तू इस घर से विदा होगी ना, तो मैं अपनी तरफ से तुझे डबल डोर वाला 5 स्टार रेटिंग का फ्रिज दूंगा, ताकि मेरी बच्ची को अपने ससुराल में कभी ये सब खाने पीने का मन करे तो वो आराम से बनाकर खा पी सके। यू आर द बेस्ट पापा। रूही अपने परिवार वालों से बात कर रही थी। तभी रूही के फोन की रिंग बजती है। स्क्रीन पर युवराज का नाम चमकता है। हेलो युवराज। हेलो रूही, क्या हम आज दोपहर को लंच के लिए मिल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं 1 बजे तक उस नए रेस्टोरेंट में पहुँच जाऊंगी। अरे तुम दोनों का मिलना कब खत्म होगा? शादी को बस 1 महीने बाकी है और तुम दोनों की डेट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अपनी माँ की बातें सुनकर रूही शर्मा कर अपने कमरे में चली जाती है और सुंदर से रेडी होकर 1 बजे रेस्टोरेंट में चली जाती है। रूही और युवराज बातें कर रहे थे। तभी एक वेटर उनके सामने रखे खाली गिलासों में फ्रिज का एकदम चिल्ड पानी डालता है। युवराज पानी का गिलास देखता है और एक ही सांस में पूरा गिलास पानी पी जाता है, जैसे वो सदियों का प्यासा हो। वेटर तुरंत दूसरा गिलास भरता है, युवराज उसे भी पी जाता है। रूही ये देखकर बहुत हैरान होती है। अरे युवराज, तुम बिना कुछ खाए गिलास पर गिलास पानी क्यों पिए जा रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुमने जन्मों से पानी ही नहीं पिया है। अरे नहीं रूही, ऐसी कोई बात नहीं है। इतना समझ लो कि इस ठंडे पानी को पीकर आज सच में बड़ा मजा आ गया। तुम्हें देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुमने बहुत समय से ठंडा पानी पिया ही नहीं है। युवराज रूही के इस सीधे सवाल से थोड़ा घबरा जाता है। वो नजरें चुराता है और जल्दबाजी में मेन्यू कार्ड उठाता है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो सब छोड़ो ना। तुम बताओ खाने में क्या ऑर्डर करें? रूही थोड़ी अजीब महसूस करती है, लेकिन वो बात को वहीं छोड़ देती है और वो लोग खाना ऑर्डर करते हैं। खाना खाने के बाद रूही युवराज के साथ रेस्टोरेंट से बाहर आ जाती है। वो दोनों युवराज के कार से घर जा रहे थे कि तभी युवराज गाड़ी में पेट्रोल भरने के लिए पेट्रोल पंप पर रुकता है। हाँ रूही, गाड़ी में पेट्रोल कम हो गया, मैं भरवा लेता हूँ। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। रूही गाड़ी के अंदर बैठकर युवराज का इंतजार कर रही थी।
तभी रूही की नजर पेट्रोल पंप के अपोजिट में रहने वाली एक गरीब औरत पर जाती है, जो मटके के घड़े से पानी निकालकर अपने बच्चों को पानी पीने के लिए दे रही थी। गरीब बच्चों को मटके से पानी पीता देखकर रूही सोच में डूब जाती है। बेचारे कितने गरीब लोग हैं, इन लोगों के पास तो पीने के लिए फ्रिज का ठंडा पानी भी नहीं होता है। देखो ये लोग कैसे मटके का गर्म पानी पी रहे हैं। गरीब लोगों को मटके से पानी पीता देखकर रूही को बुरा लगता है। रूही अपने सोच में डूबी थी, तभी युवराज आ जाता है और वो गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। देखते ही देखते 1 महीना गुजर जाता है। फिर बड़ी धूमधाम से युवराज और रूही की शादी हो जाती है। रूही अपने ससुराल आती है। बहू दाया पैर आगे बढ़ाकर अंदर आ। शांति के कहने पर रूही दाहिने पैर से कलश गिराकर घर के अंदर आती है। बहू रात काफी हो गई है, बाकी की रस्में तो होती रहेंगी। आज तो बहुत थक गई होगी, अब तो जाकर अपने कमरे में आराम कर ले। युवराज बेटा, बहू को अपने कमरे में ले जा। रूही युवराज के साथ अपने कमरे में चली जाती है। पहले दिन रूही सुबह सुबह अच्छे से तैयार होकर भारी साड़ी पहनकर रसोई में आती है। वो बहुत खुश और एक्साइटेड थी। आज मैं अपने ससुराल वालों के लिए कुछ बहुत अच्छा बनाऊंगी, जिसे खाकर सब खुश हो जाए। ये सब सोचते हुए रूही गैस चालू करती है और तरह तरह के पकवान जैसे हलवा, पूरी, सब्जी बनाने लगती है। गर्मी का टाइम था, बाहर की गर्मी और ऊपर से भारी कपड़े पहनकर खाना बनाने की वजह से रूही पसीने से भीग जाती है। उसे बहुत तेज प्यास लगने लगती है। उफ, कितनी गर्मी लग रही है। प्यास के मारे मेरा तो गला सूखा जा रहा है। चलो पानी पी लेती हूँ। रूही की नज़र रसोई में रखे 5 स्टार डबल डोर फ्रिज पर पड़ती है, जो उसके पापा ने उसे शादी में दिया था। वो खुश होकर फ्रिज की तरफ बढ़ती है कि चलो कम से कम ठंडा पानी तो मिलेगा। अच्छा हुआ जो पापा ने मुझे इतना बड़ा फ्रिज दे दिया। अगर ये फ्रिज नहीं होता तो पता नहीं मैं गर्मी में क्या करती। रूही पानी पीने के लिए जैसे ही फ्रिज का बड़ा सा दरवाजा खोलती है तो हैरान रह जाती है। इतना बड़ा फ्रिज अंदर से बिल्कुल खाली पड़ा है, ना कोई सब्जी, ना कोई फल, और सबसे बड़ी बात, उसमें पानी की एक भी बोतल नहीं रखी है। अरे ये फ्रिज तो पूरा खाली है, इसमें पानी की एक भी बोतल नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? रूही फ्रिज देखकर परेशान हो रही थी। तभी उसकी जेठानी सुमन किचन में आती है। वो रूही को खाली फ्रिज के सामने खड़ा देखकर समझ जाती है कि क्या बात है। वो रूही के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछती है, क्या हुआ रूही, पानी ढूंढ रही हो? खाना बनाते बनाते परेशान हो गई ना? हाँ दीदी, पर इस फ्रिज में तो ठंडा पानी है ही नहीं। मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, बस थोड़ा सा ठंडा पानी पीना था। रूही की बात सुनकर सुमन रसोई के कोने में रखे मटके की तरफ इशारा करती है। रूही, अगर तुम्हें पानी पीना है ना तो वो सामने मटका रखा है, उसी में से निकाल कर पी लो। हमारे घर में मटके का पानी ही पिया जाता है। क्या, मटके का पानी? इतनी गर्मी में मटके का पानी कौन पीता है? रूही देखो, हमारे ससुराल में हर कोई मटके का पानी ही पीता है। रूही बिना कुछ और कहे चुपचाप मटके के पास जाती है, 1 गिलास पानी निकालती है और पी लेती है। पानी बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। रूही जब पानी पी रही थी उसी वक्त उसकी सास शांति रसोई के बाहर से गुजरती है। वो रूही को मटके से पानी पीते हुए देखती है। दीदी, हमारे ससुराल वाले फ्रिज होते हुए भी मटके का पानी क्यों पीते हैं? रूही के इतना पूछते ही सुमन डर जाती है और बाहर देखती है। शांति वहाँ खड़ी होकर उन दोनों को ही देख रही है। शांति को देखकर सुमन घबरा जाती है। अरे छोड़ो रूही, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, तुम बस अपना काम करो। और मैं क्यों बताऊं? मुझे अपनी कब्र थोड़ी खोदनी है। जब तुम्हें पता चलना होगा पता चल जाएगा। इतना कहकर सुमन तेजी से रसोई से बाहर चली जाती है। रूही और भी ज्यादा उलझन में पड़ जाती है। वो बिना कुछ कहे खाना बनाने लगती है। खाना बनाने के बाद वो फ्रिज में पानी की कई बोतलें भरती है और उन्हें फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देती है। अब कम से कम खाना खाते वक्त तो मुझे गर्म और घर वालों को गर्म पानी नहीं पीना पड़ेगा। खाना बनाने के कुछ देर बाद पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठा था। रूही अपनी पहली रसोई का खाना सबको परोसती है। साथ में वो फ्रिज का ठंडा पानी गिलास में डालकर सभी को देती है। सभी खाना खाते हैं। वाह बहू वाह, तुम खाना तो भाई बहुत अच्छा बना लेती हो। हलवा तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। गोपाल, युवराज, सुमन और उसका पति तो खाना खाने में बिजी थी, लेकिन शांति का ध्यान टेबल पर रखे ठंडे पानी पर था। वो टेबल पर बैठे सभी लोग ठंडे पानी को देखकर चौंक जाते हैं। युवराज ठंडे पानी का गिलास देखकर अपनी खुशी छुपा नहीं पाता। वो तुरंत गिलास उठाता है और पानी पीने लगता है। अरे वाह, आज तो खाने के साथ बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी मिल गया, मजा ही आ गया। पानी पीकर तो सच में सुकून मिल गया। युवराज की ये बात सुनते ही शांति का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो युवराज को घूर कर देखती है। पूरी टेबल पर सन्नाटा छा जाता है। अरे बहू, ये क्या है? तुमने ये खाने के साथ एकदम चिल्ड पानी क्यों परोसा है सबको? इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती हो तुम?
खाना तो तुमने अच्छा बनाया है, लेकिन ये ठंडा पानी देकर तुमने सब गुड़ गोबर कर दिया। माँ जी, मैंने क्या गलत कर दिया? गर्मी का दिन है ना, इसलिए मैंने सोचा कि सबको ठंडा पानी अच्छा लगेगा। अगर मैं फ्रिज का पानी नहीं दूंगी तो क्या दूंगी? बहू, क्या तुम्हें पता नहीं है, हमारे घर में कोई फ्रिज का पानी नहीं पीता, हम सब सिर्फ मटके का पानी पीते हैं। पर माँ जी, इतना बड़ा फ्रिज होते हुए भी कोई मटके का पानी क्यों पिएगा? सास बहू के बीच की बहस को बढ़ते देखकर गोपाल, जो अब तक चुप थे, बीच में बोलते हैं। अरे बहू, तुझे कुछ पता नहीं है, तू बेकार में अपनी सास से बहस कर रही है। मटके का पानी कोई मामूली पानी नहीं होता, वो तो अमृत के समान होता है। अमृत? मैं कुछ समझी नहीं। मटके का पानी सेहत के लिए सबसे अच्छा होता है। गर्मी के मौसम में बाहर से आकर उसे पीने से गला खराब भी नहीं होता और थकान भी दूर हो जाती है। इसीलिए आज के बाद तू भी ये समझ ले कि इस घर में सबको सिर्फ मटके का ही पानी देना है। रूही बेबस होकर सबकी शक्ल देखती है। युवराज अपना सिर नीचे किए खाना खा रहा था। वो अपनी माँ और पिता के सामने एक शब्द नहीं बोलता। सब लोग खाना खाकर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। खाना खत्म होने के बाद रूही रसोई में बर्तन धो रही है। तभी शांति वहाँ आती है। उसके हाथ में एक बड़ा सा ताला और चाबी था। माँ जी, ये ताला चाबी का आप क्या करने वाली हैं? छोटी बहू, तू हट यहाँ से। देख तो नहीं है, इसलिए तुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इस घर के नियम टूटने नहीं दूंगी। शांति फ्रिज के पास जाती है। वो फ्रिज के अंदर से वो सारी पानी की बोतलें बाहर निकालकर सिंक में रख देती है, जो रूही ने भरी थी। फिर वो फ्रिज का प्लग बोर्ड से निकाल देती है और फ्रिज के हैंडल पर एक मोटी सी चेन लपेटकर उस पर बड़ा सा ताला लगा देती है। शांति ताला लगाते हुए रूही को चेतावनी देती है। अब देख छोटी बहू, तूने मेरे मना करने के बाद भी ये हरकत की ना। अब मैंने इस फ्रिज में ताला लगा दिया है। अब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब ये खुलेगा ही नहीं तो कोई इसका पानी पिएगा कैसे? अब से तू भी मटके का पानी ही पिएगी। इतना कहकर शांति वहाँ से चली जाती है। रूही सदमे में उस ताले लगे फ्रिज को देखती रहती है। फ्रिज को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे बाप रे, ये कैसी मुसीबत में फंस गई मैं तो सोच रही थी कि शाम को अपने लिए बढ़िया कोल्ड कॉफी बनाऊंगी, जेठानी जी को भी दूंगी, हम दोनों आराम से बैठकर पियेंगे। लेकिन यहाँ तो इन्होंने मेरे सारे अरमान पर पानी फेर दिया। मेरी कोल्ड कॉफी, मेरी आइस टी, सब कुछ इस ताले के पीछे बंद हो गया। रूही ये सब देखकर उदास थी। तभी सुमन किचन में आती है और रूही के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, अब तुम्हें समझ आया रूही, मैंने क्यों कहा था कि जब पता चलना होगा तो पता चल जाएगा। सुमन की बात का रूही कोई जवाब नहीं देती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। गर्मी अब पहले से भी ज्यादा थी। रूही अपने कमरे में नहा धोकर तैयार हो रही थी और सुमन घर में पूजा कर रही थी। तभी शांति किचन में जाती है और देखती है कि सब्जी खत्म हो गई है। सुमन बहू, आज तो घर में सारी सब्जियां खत्म हो गई है। एक काम कर, जाकर ताजी सब्जियां ले आ बाजार से। दोपहर के खाने की तैयारी नहीं करनी है क्या? सुमन की पूजा खत्म हो गई थी। पूजा खत्म करके सुमन हॉल के सोफे पर बैठी थी। उसके चेहरे पर थकान और गर्मी से होने वाली चिड़चिड़ाहट साफ नजर आ रही थी। वो एक गहरी सांस लेती है और शांति से कहती है, माँ जी, इतनी तेज धूप में सब्जी लाने के लिए बाजार कैसे जाऊंगी? आप खुद ही देखिए ना, अभी तो सुबह के 9 ही बजे हैं और लू चलने लगी है। बाजार जाने में तो हालत खराब हो जाएगी। गर्मी है तो क्या हुआ, घर में दोपहर का खाना नहीं बनेगा क्या? तू तो जानती है हमारे घर में एकदम ताजी सब्जियां ही आती है और वही बनती है। जा जल्दी से थैला उठा और सब्जी ले आ। शांति को गुस्सा होते देखकर सुमन शांति से कुछ कहती नहीं है। वो उदास होकर सब्जी का थैला उठाती है। तभी रूही वहाँ आ जाती है। माँ जी, दीदी अकेले इतना भारी थैला कैसे लाएंगी इतनी धूप में? क्या मैं भी दीदी के साथ चली जाऊँ सब्जी लेने के लिए? हम दोनों मिलकर थोड़ा थोड़ा सामान उठा लेंगे। हाँ, बात तो तू ठीक कह रही है। अकेली तो सुमन थक जाएगी। ठीक है, चली जा तू भी, तेरा भी मन बहल जाएगा। पर जल्दी आना तुम दोनों। दोनों बहुएं अपने अपने कमरे से छाता निकालती है और बाजार के लिए निकल पड़ती है। सूरज की किरणें सीधे उनके सिर पर चुभ रही थी। सड़क गर्मी से तप रही थी। सुमन और रूही दोनों ने छाता पकड़ा था तो उन्हें धूप नहीं लग रही थी, लेकिन जमीन से उठने वाली गर्माहट उनके पैरों को झुलसा रही थी। उनके चेहरे पसीने से लाल हो चुके थे। दीदी, आपको रोज रोज सब्जी लेने बाजार जाना पड़ता है। उफ, ये भी कोई बात हुई? इतनी भयंकर गर्मी में रोज सब्जी लेने कौन आता है भला? हाँ रूही, मुझे रोज सब्जी लेने आना पड़ता है। माँ जी का यही नियम है। हमारे ससुराल में सभी ताजी सब्जी खाएंगे, चाहे लाने वाले की जान ही क्यों न निकल जाए। अरे इतनी भयंकर गर्मी में रोज सब्जी लेने कौन आता है? क्या माँ जी सब्जियाँ पहले ही खरीद कर फ्रिज में नहीं रख सकती? फ्रिज किस लिए है? अरे पागल, मेरे सामने बोल दिया सो बोल दिया, लेकिन माँ जी के सामने भूल कर भी ये बात मत कहना,
वरना हम दोनों की ऐसी वाट लगाएंगी कि हम कहीं के नहीं रहेंगे। उन्हें फ्रिज में रखी सब्जियां खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्हें लगता है कि फ्रिज की सब्जी मतलब जहर। चल अब जल्दी कर, वरना लेट हो गया तो अलग से ताना सुनेंगे। दोनों पसीने से लथपथ जल्दी जल्दी बाजार जाती है और बाजार से सब्जियां खरीद कर घर आती है। इतनी कड़ी धूप में बाजार से आने की वजह से रूही और सुमन दोनों को बहुत गर्मी लग रही थी। रूही सीधे जाकर सोफे पर धड़ाम से गिर जाती है। उसकी सांसें तेज चल रही है। हाय राम, मुझे तो इतनी भयंकर गर्मी लग रही है कि लग रहा है मैं अभी चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। दीदी मुझे नींबू पानी चाहिए, वो भी एकदम ठंडे ठंडे पानी में। प्लीज दीदी, एक गिलास ठंडा शरबत बना दो ना। रूही को ज्यादा गर्मी में धूप में निकलने की आदत नहीं थी, इसलिए गर्मी की वजह से उनकी हालत खराब हो गई थी। उसकी हालत देखकर सुमन को हंसी आ जाती है। अच्छा बाबा तू बैठ, मैं जाकर तुम्हारे लिए नींबू पानी लाती हूँ। सुमन रसोई में जाती है। रूही आंखें बंद करके ठंडे फ्रिज के पानी और नींबू के टेस्ट को इमेजिन करने लगती है। कुछ मिनटों बाद सुमन एक गिलास लेकर आती है जो मटके के पानी से बना था। ले पी ले। रूही खुशी से ठंडा पानी लेती है, लेकिन ग्लास पकड़ते उसका मुंह बन जाता है। ग्लास बिल्कुल भी ठंडा नहीं था। दीदी ये क्या है? मटके का पानी? आपने मुझे मटके का पानी दे दिया। मुझे तो फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी चाहिए था। मुझे तो ठंडा शरबत पीना था। रूही ठंडा ठंडा शरबत पीने के लिए ड्रामा कर रही थी। तभी शांति देवी अपने कमरे से बाहर आती है। उन्होंने रूही की बात सुन ली थी। ये सब क्या है बहू? तुझे फ्रिज का पानी पीना है? कितनी बार समझाया है तुझे, फ्रिज का पानी अच्छा नहीं होता है, उससे गला खराब हो जाता है, बीमारियां होती है। मटके का पानी ही सबसे अच्छा होता है सेहत के लिए। लेकिन माँ जी बाहर से आए हैं, इतनी गर्मी है, थोड़ा ठंडा पानी तो शरीर को चाहिए ना। कितनी बार समझाऊं तुझे? फ्रिज का पानी मतलब बीमारियों का घर। चुपचाप मटके का पानी पी, समझी? और हाँ, पानी पीकर जल्दी से घर के काम में लग जा। सुमन बहू खाना बना दे रही है, तू घर में पोछा लगा दे। शांति देवी वहाँ से बड़बड़ाते हुए चली जाती है। रूही गुस्से से लाल हो जाती है। वो मटके के पास जाती है और उसे घूरने लगती है। दीदी मेरा मन तो कर रहा है कि इस मटके को पकड़कर अभी जमीन पर पटक दूं। फ्रिज होते हुए भी मटके का पानी कौन पीता है? ये कैसा ससुराल है? रूही शांति का गुस्सा मटके पर उतार रही थी कि तभी अचानक शांति वहाँ आ जाती है। अरे छोटी बहू, तूने मटके को ऐसे क्यों पकड़ा है? तोड़ने का इरादा है क्या इसे? शांति की बात सुनकर रूही डर जाती है। वो मटके को आराम से रख देती है। नहीं नहीं माँ जी, मैं तो बस पानी देख रही थी। शांति देवी फिर से चली जाती है। सुमन रूही की हालत देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाती और जोर से हंसने लगती है। अरे छोटी, तेरा चेहरा देखने लायक था। मत पंगे ले माँ जी से, चुपचाप मटके का पानी पी ले। सुमन की बात सुनकर रूही भी हंसने लगती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन सुबह सुबह सुमन ससुराल वालों के लिए नाश्ता बना रही थी और रूही मटके में पानी भर रही थी। तब इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है कि इंसान का खून तक उबल जाए, पर हमें ठंडा पानी पीने को नसीब नहीं होता है। मेरा मन तो करता है कि मैं मायके चली जाऊं, कम से कम वहाँ तो मुझे ठंडा पानी पीने को मिलेगा। रूही, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब तो मुझे भी लगता है कि मुझे भी कुछ दिनों के लिए अपने मायके चले जाना चाहिए, वरना तो। दोनों बहुएं आपस में बात कर रही थी कि तभी उनकी सास शांति रसोई में आती है। क्या खुसर पुसर लगा रखी है तुम दोनों ने यहाँ? इतना धीरे धीरे हाथ क्यों चला रही हो तुम दोनों? काम करने में जोर पड़ रहा है क्या? जब देखो इन्हें बकवास करनी है। और छोटी बहू, तुमने मटके में पानी डाला या नहीं? हाँ माँ जी, मैंने मटके में पानी भर दिया है, बस अभी ढक कर रख रही थी। रूही मटके में पानी भरकर ठीक से रख देती है। सुमन नाश्ता बनाने के बाद सभी को नाश्ता देती है। सभी नाश्ता करते हैं। सुमन और रूही दोनों अपने अपने काम में लग जाती हैं। रूही घर में डस्टिंग करते हुए परेशान हो जाती है। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से ठंडा पानी पीने को नहीं मिलता, और ये घर का काम तो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। ये सब बड़बड़ाते हुए रूही अपना काम करती रहती है। रात में रूही और युवराज के कमरे में सीलिंग फैन चल रहा था, लेकिन वो भी गर्म हवा फेंक रहा था। रूही बिस्तर पर लेटी थी और गुस्से में थी। उसका पति युवराज अपने फोन में लगा था। यार मुझे समझ नहीं आता, जब देखो माँ जी मटके का पानी पीने को बोलती रहती है। मुझे मटके का पानी बिल्कुल नहीं पीना है, मुझे ठंडा फ्रिज का पानी पीना है। मुझे तो वही अच्छा लगता है। अरे यार, तुम समझती क्यों नहीं हो? हमारे घर में सब लोग फ्रिज का ठंडा पानी नहीं बल्कि मटके का पानी पीते हैं। तुमने मुझसे शादी से पहले पूछा था ना कि तुम ऐसे ठंडा पानी क्यों पी रहे हो? 10 जन्मों के प्यासे हो क्या? अब जवाब मिल गया ना। हमारे घर में फ्रिज का ठंडा पानी कोई नहीं पीता है। क्या तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई? हद होती है यार, कैसे ससुराल में आ गई हूँ मैं। एक तो घर में इतना बड़ा फ्रिज है और हम पानी मटके का पी रहे हैं। देखो रूही, हमारे परिवार में पीढ़ियों से मटके का ही पानी पिया जाता है,
ये सेहत के लिए अच्छा है। तुम्हें भी बल्कि इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। रूही अपना सिर पकड़ लेती है। रूही और युवराज में थोड़ी बहस हो जाती है, पर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन शाम को विवेक और युवराज अपने अपने ऑफिस से आते हैं। दोनों ने लोकल ट्रेन का सफर किया था और गर्मी से उनका बुरा हाल था। वो पसीने से नहाए हुए थे। घर आते ही वो सोफे पर गिर पड़ते हैं। ओफो, कितनी भयंकर गर्मी है आज। लोकल ट्रेन में तो खड़े खड़े ही हालत खराब हो गई। सुमन, जरा एक गिलास पानी तो लाना जल्दी से। हाँ रूही, मेरे लिए भी एक गिलास पानी लाना, बहुत तेज प्यास लगी है। सुमन और रूही दोनों अपने अपने पतियों के लिए मटके का पानी लेकर आती हैं। लीजिए पानी। दोनों पति एक साथ पानी पीते हैं और तुरंत ही थू थू करके पानी बाहर निकाल देते हैं। थू, ये कैसा पानी लेकर आई हो तुम लोग? ये पानी है या उबली हुई चाय? इतना गर्म पानी कौन पीता है भाई? अरे ये मटके का ही तो पानी है। आपने तो कहा था कि आप लोग पीढ़ियों से मटके का पानी पीते आ रहे हैं। पीजिए अब अपना पीढ़ियों वाला मटके का पानी। लेकिन मटके का पानी इतना गर्म कैसे हो सकता है? मटके का पानी तो ठंडा होता है। इसमें और बोतल के पानी में तो कोई अंतर ही नहीं लग रहा है। अब इसमें और बोतल के पानी में कोई अंतर नहीं है। इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, मटका भी बेचारा कितना पानी ठंडा करेगा। तभी शांति देवी बाहर आती है। दोनों बेटे अपनी माँ से शिकायत करने लगते हैं। माँ देखो ना, मटके का पानी कितना गर्म हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे उबला हुआ पानी पी रहे हैं। इतनी गर्मी में बाहर से आए हैं, ये पानी पीकर तो हमारी हालत और खराब हो जाएगी। अरे बेटा, गर्मी ही इतनी है तो मटका क्या करे। लेकिन मटके का पानी ही शरीर के लिए सही है। फ्रिज का पानी पियोगे तो बीमार पड़ जाओगे। मैं पानी ठंडा करने का कुछ उपाय करती हूँ। तुम बहुए, एक लाल रंग का सूती कपड़ा लो, उसे गीला करो और मटके के चारों तरफ लपेट दो। इससे पानी बिल्कुल ठंडा रहेगा। तुम लोग हर घंटे कपड़े गीले करके रखना। शांति की बात सुनने के बाद विवेक और युवराज हार मानकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सुमन और रूही एक दूसरे को देखती रहती है। दीदी, हमारी प्लानिंग तो फेल हो गई। हमने तो सोचा था कि अपने पति को थोड़ा गर्म पानी देंगे तो वो दोनों सासू माँ को बोलकर फ्रिज बुलवा देंगे, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा पड़ गया। अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं? हमारे नसीब में तो फ्रिज होते हुए भी मटके का पानी पीना ही लिखा है। अब रूही और सुमन की एक नई ड्यूटी शुरू हो गई थी। हर 1-2 घंटे में मटके के लाल कपड़े को गीला करना, ये उनके लिए किसी सजा से कम नहीं है। एक दिन रूही दोपहर की चिलचिलाती धूप में छत पर कपड़े सुखाने जाती है। वो पसीने से तरबतर थी। जैसे ही वो नीचे आती है, शांति डाइनिंग टेबल पर बैठकर आम काटते हुए उसे आवाज लगाती है। बहू, जा जाकर मटके का लाल कपड़ा बदल दे, सूख गया होगा अब तक। हे भगवान, अभी तो छत से सूख कर आई हूँ, अब ये मटके का कपड़ा फिर से भिगा कर रखो। मैं तो तंग आ गई हूँ। रूही बेमन से जाकर मटके के पुराने कपड़े को फिर से भिगोकर उस मटके में लपेट देती है। उसी रात रूही और सुमन रसोई में रात का खाना बना रही थी। उसने बहुत मेहनत से लौकी का रायता बनाया था। सभी खाना खाते हैं। रूही, रायता तो बहुत ही टेस्टी बना है। हाँ, एक काम करना, अगर बच जाए तो कल मुझे नाश्ते में भी यही दे देना। युवराज के मुंह से तारीफ सुनकर रूही खुश होती है। वो किचन में आती है और बचे हुए रायते को एक कटोरे में रख देती है। दीदी, लौकी का रायता कहाँ रखूं? फ्रिज में तो रखने नहीं देंगी माँ जी। मटके के ऊपर रख दे, वही ठंडा रहेगा शायद। रूही रायते को मटके के ऊपर रख देती है। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर सब बैठे हैं। रूही रायता परोसती है। रायते का एक चम्मच मुंह में लेते ही युवराज का मुंह बन जाता है। अरे थू, थू, ये क्या है रूही? ये तो पूरा खराब हो गया है। इसमें से महक आ रही है। हाँ, ये तो सच में खराब हो गया है। अब जब आप लोग फ्रिज का इस्तेमाल करने ही नहीं देते हैं तो चीजें खराब तो होंगी ही ना। मटके के ऊपर रखने से रायता रात भर में खट्टा हो गया। अब मैं क्या करूं? शांति ये सब सुन रही है, लेकिन वो चुप रहती है। उसी दिन दोपहर को रूही और सुमन अकेले बैठी थी। दीदी, अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। मुझे कैसे भी करके फ्रिज का ठंडा पानी पीना है। अगर ऐसे ही रहा तो मैं तो गर्मी से पागल हो जाऊंगी। एक काम करते हैं रूही, हम लोग कल से सुबह सुबह जॉगिंग पर जाने का बहाना बनाते हैं। वहाँ बाहर पार्क के पास एक दुकान है। वहाँ से हम आराम से ठंडा पानी और जो मन करे पी सकते हैं। घर में किसी को पता भी नहीं चलेगा। दीदी, आप कमाल हो। यह आइडिया एकदम परफेक्ट है। अगले दिन सुबह के 6:30 बज रहे थे। सुबह सुबह उमस शुरू हो गई थी। सुमन और रूही ट्रैक पैंट्स और टी-शर्ट पहने जॉगिंग करने के लिए जाती है। वो जॉगिंग करते करते पार्क के बाहर वाले इलाके में आती है, जहाँ एक कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान थी और सामने भंडारा मिल रहा था। दीदी, चलिए चिल्ड कोल्ड कॉफी पीते हैं। हाँ चल। दोनों कोल्ड ड्रिंक की दुकान पर जाकर केन वाली कोल्ड कॉफी लेती हैं
वो दुकान के सामने खड़े होकर बड़े चाव से कोल्ड कॉफी पी रही थी। तभी सुमन की नजर भंडारे के भीड़ में खड़े दो परिचित चेहरों पर पड़ती है। सुमन रूही को कौनी मारती है। रूही, वहाँ देख। अरे बाप रे, ये तो माँ जी और बाबूजी हैं। शांति और गोपाल भंडारे के सामने कोने में खड़े होकर मजे से ठंडा शरबत पी रहे थे। उनके चेहरों पर गजब का सुकून था। दीदी देखिए, माँ जी और बाबूजी घर में हमें मटके का उबला हुआ पानी पिलाते हैं और खुद यहाँ आकर बर्फ वाला ठंडा शरबत गटक रहे हैं। चलिए आज इनकी क्लास लगाते हैं, आने दो इन्हें घर। वो तो ठीक है, पर चल चल कर उनकी बातें सुनते हैं। सुमन और रूही दोनों अपनी कॉफी खत्म करके भंडारे की भीड़ में घुस जाती है। अजी सुनते हैं, आज का शरबत तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, ऊपर से इसमें बर्फ के टुकड़े भी हैं। हाँ शांति, ये ठंडा ठंडा शरबत पीकर तो मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा हुआ हम लोग मॉर्निंग वॉक के बहाने रोज यहाँ भंडारे में शरबत पीने के लिए आ जाते हैं। शांति और गोपाल की बातें सुनकर दोनों बहू को बहुत गुस्सा आता है। वो दोनों जल्दी से घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद शांति और गोपाल भी मॉर्निंग वॉक से वापस आते हैं। अरे वाह माँ जी बाबूजी, लाल लाल ठंडा शरबत पीकर तो बड़ा मजा आया होगा ना? गला खराब नहीं हुआ आपका? छोटी बहू, क्या बकवास कर रही हो तुम? माँ जी बाबूजी, आज हमने आपकी सारी बातें सुनी थी भंडारे में। हम तो जॉगिंग करने के लिए गए थे और आपका सीक्रेट हमें पता चल गया। अरे बहुओं, वो तो बस गर्मी बहुत लग रही थी तो सोचा थोड़ा गला तर कर लें। अच्छा, पर माँ जी तो कहती है कि फ्रिज का ठंडा पानी, बर्फ वाली चीजें सेहत के लिए जहर होती है। फिर आप लोग ठंडा शरबत कैसे पी सकते हैं? सुबह सुबह घर में बहुओं की तेज आवाज सुनकर युवराज और विवेक भी कमरे से हॉल में आते हैं। उन्होंने दोनों बहुओं की बातें सुन ली थी। माँ, बाबूजी, आप लोग सच में बाहर जाकर ठंडा शरबत पी रहे थे और हमें रोज उस मटके का गर्म पानी पीने को मजबूर कर रहे थे। माँ, ये तो गलत बात है। आप लोगों की जिद के चक्कर में हमें हर दिन मटके का गर्म पानी पीना पड़ता था और आप लोग गर्मी से बचने के लिए ठंडा शरबत पी रहे थे। ये आपने ठीक नहीं किया। माँ, बाबूजी, अगर आप दोनों ठंडा शरबत पी सकते हैं ना, तो हम भी अब फ्रिज होते हुए भी मटके का पानी नहीं पियेंगे। माँ, आप फ्रिज से ताला खोल दीजिए। शांति बिना कुछ कहे किचन में जाकर फ्रिज से ताला खोल देती है। अब दोनों बहुएं खुशी से ठंडा पानी पीने लगी थी और फ्रिज में बचा हुआ खाना रखने लगी थी। शाम को जब दोनों के पति घर आते तो वो उन्हें फ्रिज का चिल्ड ठंडा ठंडा शरबत देती हैं। लीजिए जी, ठंडा ठंडा शरबत पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। विवेक खुशी खुशी शरबत पीता है, उसको काफी अच्छा भी लगता है। अब हर दिन रूही और सुमन ऑफिस जाने के बाद अपने पतियों को कभी नींबू पानी तो कभी आम पन्ना बना कर देती। रोज रोज फ्रिज का चिल्ड पानी पीने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। उन्हें बहुत तेज बुखार आ जाता है। रूही और सुमन घबराकर डॉक्टर को बुलाती है। इन्हें ठंडा गर्म लग गया है क्या? ये गर्मी से आकर ठंडा पानी पीते थे, हाँ। इसलिए इनकी तबीयत खराब हुई है। गर्मी से तुरंत आकर चिल्ड फ्रिज का पानी पीने से तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, मैंने फिलहाल दवाई लिख दी है। आप टाइम से इन्हें दवाइयाँ दीजिएगा, ये लोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। इतना कहकर डॉक्टर चला जाता है। इसीलिए तो मैं तुम दोनों को फ्रिज का ठंडा पानी इन्हें देने से मना करती थी। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हमने आपकी बात को नहीं समझा, लेकिन हमें अपनी गलती समझ आ गई है। बहू, हमने भी तुम लोगों के साथ गलत किया है। फ्रिज होते हुए भी मटके से पानी पीना ठीक नहीं है। और शांति, तुम्हें भी बिजली के बिल बढ़ने के डर से फ्रिज बंद नहीं करना चाहिए। मैंने आज न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि फ्रिज चलाने से महीने का 100-200 रुपए का ही बिल उठता है। बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं माँ जी, फ्रिज चलाने से बिल ज्यादा नहीं आएगा और हमारा खाना भी ज्यादा बर्बाद नहीं होगा। देखो, आज से घर में फ्रिज होते हुए भी मटके का पानी पीने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमारे घर में फ्रिज में भी पानी रहेगा और मटके में भी। जिसे पीना हो वो मटके का पिए और जिसे फ्रिज का पीना हो वो फ्रिज का पिए। दोनों का सही इस्तेमाल होना चाहिए और बचा हुआ खाना, सब्जियां सब फ्रिज में रहेंगी। सबने समझ लिया कि गर्मी में फ्रिज होते हुए भी मटके का पानी पीने वाला ससुराल तभी खुशहाल बनता है जब जिद नहीं बल्कि समझदारी और संतुलन के साथ हर चीज का सही इस्तेमाल किया जाए।